हैं कि छोटे छोटे बाउल रमज़ान की मुझे तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखे इस तरीके से छोटे मोटे जो मुझे बर्तन चाहिए होंगे तो वो ले लूँगी। चलो अंदर चल के देखते हैं कि हम आज क्या क्या लेते हैं कि हमें रमज़ान में चाहिए होती, जैसे कि देखिए ये मेरे कप ये फ्रूट और सब्जी। मैं सोच रही हूँ कि ये ले लूँ, ये मैंने कहा सिंक के लिए लेती हूँ। यहाँ पे मैं ट्रे वगैरह भी देख के कुछ ख़ास जो तैयारियां हैं तो वो हमें ज़रूर करनी चाहिए हैं, तो उनको हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी आदत करनी चाहिए। कुरान पाक की तिलावत हमें ज़रूर करनी चाहिए। रमज़ान से डबल हो जाता है, पे बहुत बुरा असर पड़ता है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा निकलना ना पड़े और हम अपनी इबादत करें। यहाँ पे देखिए मुज़म्मिल इस चक्कर में था कि मेरे लिए ये क्वेश्चन लो, इसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुज़म्मिल भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आज हम आए हैं मेट्रो थोड़ी बहुत शॉपिंग करने रमज़ान से पहले। रमज़ान में तो ज़्यादा हमसे शॉपिंग वगैरह नहीं होती है, तो चलो अंदर चल के देखते हैं कि हम आज क्या क्या लेते हैं और आज आप लोग के साथ क्या शेयरिंग करती हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखे इस तरीके से छोटे मोटे जो मुझे बर्तन चाहिए होंगे तो वो ले लूँगी, और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि हमें रमज़ान में चाहिए होती, जैसे कि देखिए ये मेरे कप थे, मैंने सोचा चलो ये ले लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने देखनी है कि छोटे छोटे बाउल मुझे चाहिए थे, और ये वाली टोकरी जो मैं आप लोग दिखा रही हूँ ये भी हमें बहुत ही काम आ सकती है फ्रूट और सब्ज़ी धोने के लिए। ये देखिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, मैंने सोचा ये रमज़ान के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये देखिए इसके अंदर ये जाली भी लगी हुई थी और नीचे इसके बाउल भी था। तो बस मैंने सोचा ये वाला ले लेती हूँ। इसमें मैं कलर अभी देख रही हूँ और इसका जो ये टी पिंक सा है तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये ले लूँ। यहाँ पे मुझे जो जो चीज़ें ज़रूरत होंगी वो लूँगी। तो अब रमज़ान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वैसे भी मैं रमज़ान के लिए बर्तन वगैरह सब जो है ना अलग रखती हूँ और वो वहीं उसी रमज़ान में इस्तेमाल करती हूँ, फिर वो मेरी पड़ी होती हैं, फिर दोबारा से मैं रमज़ान में उसको इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन उसमें छोटी मोटी चीज़ें हमें चाहिए होती तो वो लेना होता है। ये मुझे अच्छा लगा था, मैंने कहा सिंक के लिए लेती हूँ, लेकिन हमारा नल जो है ना वो डबल लाइन वाला है तो उसमें ये एडजस्ट नहीं होगा, फिर मैंने इसको रहने दिया। यहाँ पे मेरे साथ मेरी बहन की बच्चियाँ भी आई थी, वो भी थी। यहाँ पे मैं ट्रे वगैरह भी देख रही थी, ये भी बहुत अच्छे थे। रमज़ान की तो अपनी जगह पे तैयारियां हैं, और ये तो हमारी घर की जो होती है ना बर्तन वगैरह, क्राकरी वगैरह या कपड़े वगैरह या जूते वगैरह, ये तो सालों साल चलते रहते हैं। लेकिन रमज़ान के कुछ ख़ास जो तैयारियां हैं तो वो हमें ज़रूर करनी चाहिए, जैसे कि हमें अपने नमाज़ें जो हैं वो अभी से जो भी मतलब 5 वक्त की नहीं पढ़ते हैं तो उनको हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी आदत बना लें। ये मैं बाउल दिखा रही थी तो इस तरीके से मैंने ग्रीन और येलो लिया हुआ था। साथ ही साथ में मैं आप लोग को ये भी दिखा रही हूँ और साथ ही साथ में मैं आप लोग को बता रही हूँ कि रमज़ान में जो है रमज़ान से पहले हमें क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए, जो कि हमारी रूहानी तैयारी हो, जो हमारी जिस्मानी तैयारी हो। ये तो हमारे बस ज़िंदगी की तैयारियां कभी भी नहीं कंप्लीट होती, और इसी तरीके से हम करते करते एक दिन चले जाएंगे और बाकी जो है कुछ भी हम साथ में नहीं लेकर जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें पहले से अपनी नमाज़ें पक्की करनी चाहिए। कुरान पाक की तिलावत हमें ज़रूर करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी करके, लेकिन कुरान पाक हमें ऐसी जगह पे रखना चाहिए कि हमें बहुत ही ईज़ी हो और हम आसानी से उसको उठा के, जैसे कि हमारी उस पर नज़र पड़े, अगर हमारे जहन में ना भी हो तो हम उस पर थोड़ा बहुत उसको पढ़ लिया करें। बल्कि कुरान पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में पढ़ना चाहिए, वैसे भी पढ़ना चाहिए लेकिन रमज़ान में बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, उसका सवाब जो है बहुत ज़्यादा मिलता है। रमज़ान से डबल हो जाता है सवाब हर इबादत की, हर मतलब हर अज़कार की। तो फिर हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसका सवाब ले सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए समेट सकें। तो इसी तरीके से मैं भी करती हूँ, कोशिश कर रही हूँ, आप लोग भी करें। यहाँ कि ये रहमतों बरकतों वाला महीना हमारे साल बाद नसीब होता है, और किसी को होता है किसी को नहीं होता, पता ही नहीं चलता, और बस हम लोग इस दुनिया से फ़ानी हो जाते हैं। तो उससे पहले पहले हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, और ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ख़रीदारी वगैरह, इससे पहले ही हमें निपटा देना चाहिए कि हमें फिर मसला ना हो रमज़ान में निकलने का, क्योंकि रमज़ान में हमें बहुत ही ज़्यादा
مسئلہ ہوتا ہے، ہم اگر نکلتے تو ہماری عبادات پہ بہت ہی زیادہ اثر پڑتا ہے، ہم لوگ وہ مطلب ہے کہ پورے ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم لوگ یہ چھوٹی موٹی چیزیں رمضان سے پہلے ہی کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو بہت اچھا رہتا ہے۔ میں اسی طریقے سے کرتی ہوں رمضان سے پہلے کہ میری ہمیشہ تھوڑی بہت شاپنگ ہوتی ہے، تو میں نے پچھلی سال بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے، تو وہ میں لے لیتی ہوں، بلکہ میں تو اتنا بھی کر لیتی ہوں کہ میں عید کی بھی تقریباً کر لیتی ہوں، لیکن اس دفعہ بس ابھی یہاں پہ میں رمضان کی چھوٹی موٹی جتنی بھی چیزیں ضرورت ہوں گی وہ لے لوں گی۔ بچوں کے لیے گھر میں ظاہر ضرورت پڑتی ہے، بچوں والا گھر ہوتا ہے تو پھر ضرورت پڑتی ہے، تو پھر ہمیں نکلنے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے، نکل تو جاتے ہیں لیکن ہماری عبادات پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، تو اسی لیے پہلے سے ہمیں تھوڑی بہت تیاری یہ بھی کر لینی چاہیے کہ ہمیں پھر مسئلہ نہ ہو اور بعد میں ہمیں رمضان میں کہیں ایکسٹرا نکلنا نہ پڑے اور ہم اپنی عبادات کریں۔ یہاں پہ دیکھیں مزمل اس چکر میں تھا کہ میرے لیے یہ کوشن لو، اس کے لیے میں اس دن چیز ویلیو سے 2 لے کر آئی ہوں۔ ہمیں جو 3 اشروں کی ہم دعائیں پڑھتے ہیں اسے ہم لوگوں نے بار بار رپیٹ کرنا ہے کہ اس کی ہمیں پریکٹس پہلے سے ہو جائے کہ ہماری زبان خالی نہ رہے، کوئی نہ کوئی اذکار ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے، درود پاک، درود ابراہیمی اور استغفار سب سے زیادہ ہمیں ریگولر، ویسے عام دنوں میں بھی پڑھنی چاہیے لیکن رمضان میں بھی اس کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے پڑھنے کی، اور اپنے قرآن پاک اور جو اذکار وغیرہ ہے نا اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے کہ ہمارا ٹائم زیادہ ویسٹ نہ ہو۔ یہ دنیاوی چیزیں تو کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ جو رمضان ملتا ہے نا یہ بہت ہی زبردست برکتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا مہینہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم لوگوں نے اس طریقے سے کاموں میں ضائع نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنی عبادات وغیرہ کو دے سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اس طریقے سے ادا کروائے عبادات وغیرہ، اور اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ تو یہ میری سب کے لیے دعائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ہم لوگ ایک سجدہ جو ہے نا وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو اللہ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے عبادات ادا کرنے کی توفیق دے جس طریقے سے اللہ کے ہاں مقبول ہے، قبول ہے۔ تو بس یہاں پہ میں تھوڑی سی کروں گی گروسری شاپنگ، کیونکہ برتن وغیرہ کے سائڈ پہ میں آ گئی تھی، اور ابھی پھر رمضان پریپریشن کی جو ویڈیوز ہوں گی وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، پھر ملوں گی، اللہ حافظ۔